प्यारे बच्चों, आज हम लोग साइंस में पाठ 11 वर्क एंड एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आप लोगों को मालूम है द सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। सूर्य जो है वो सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ऐसा आपको मालूम है। अभी हम लोग एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एनर्जी रिसोर्सेस जो है जिससे हमको ऊर्जा मिलती है, तो ये जो है दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, अर्थात पारंपरिक अथवा अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। तो इसके अंतर्गत बच्चों जो पारंपरिक ऊर्जा है, इसमें गोबर से बनाए गए उपले, खरपतवार, लकड़ी, कोयला और जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, इन सब का समावेश किया जाता है। ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं, इनका हम फिर से निर्माण नहीं कर सकते। वुड आल्सो कैन नॉट बी रिप्लेस्ड ईजली। तो इन्हें हमें संभाल करके यूज करना है। इन सब के स्रोत जो हैं वो सीमित हैं, समाप्त होने वाले हैं। और दूसरा जो है वो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। इसमें पूर्व काल में इन स्रोतों का उपयोग नहीं के बराबर किया जाता था। ऊर्जा के ये स्रोत जो हैं वो अखंड हैं, अक्षय हैं और इनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इन स्रोतों में कौन से मुख्य स्रोत हैं। पहला है बच्चों सौर एनर्जी, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है वह प्रचुर मात्रा में हमें मिलती है, और जो भी पृथ्वी पे ऊर्जा का मूल स्रोत है वो सौर ऊर्जा ही है। सौर ऊर्जा को उपयोग में लाने के लिए नए नए साधनों का विकास किया गया है, जैसे सौर चूल्हा, सौर जल तापक, सौर शुष्कक, सौर सेल आदि। सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर ड्रायर, सोलर सेल इसेक्ट्रा। बच्चों, इनमें से जो तीन साधनों में सूर्य द्वारा मिलने वाली ऊष्मा का उपयोग किया गया है और उनके द्वारा क्रमशः भोजन बनाने, पानी गर्म करने और अनाजों को सुखाने जैसे काम संभव हो सके हैं। सौर विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत ऊर्जा अधिक परिमाण में निर्मित की जा रही है। इसमें अनेकों सौर सेलों का एक साथ उपयोग किया जा रहा है। और दूसरा जो है बच्चों जो नहीं समाप्त होने वाली एनर्जी है वो है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी मतलब पवन ऊर्जा। तीव्र गति से बहने वाली हवा का उपयोग करके पवन चक्की द्वारा विद्युत का निर्माण किया जाता है। पवन चक्की का उपयोग कुएं से पानी बाहर निकालने के लिए भी किया जाता है।
नेक्स्ट है बच्चों टाइडल एनर्जी अर्थात सागरी ऊर्जा। समुद्र की खाड़ी के किसी सकरे भाग को चुनकर उस स्थान पर एक दीवार बनाई जाती है। ज्वार भाटा के निर्माण के समय उसमें उसकी तेज लहरों द्वारा दीवार पर बैठाए गए जो यंत्र होते हैं वो रोटेट होने लगते हैं, घूमने लगते हैं और बिजली का निर्माण संभव है। तो बच्चों ये आप लोग इसको देख लिया। चौथा जो है वो है हाइड्रोइलेक्ट्रिक और हाइडल पावर अर्थात जल विद्युत ऊर्जा। ऊंचे स्थानों पर बांध में संग्रहित पानी टनल की सहायता से नीचे ला करके जनित्र पत्तियों को घुमाया जाता है। इस पद्धति से विद्युत को उत्पन्न करने को जल विद्युत केंद्र कहते हैं। तो अगला बच्चों है एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओशनिक वेव्स। वेव्स मतलब लहरें। जो समुद्र की लहरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उसको बच्चों समुद्र की लहरों के निरंतर आके जाते समय किसी भी स्थान पर पानी ऊपर नीचे होता रहता है। इस क्रिया का उपयोग करके विद्युत का निर्माण किया जा सकता है। और लास्ट है बच्चों एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी मतलब परमाणु ऊर्जा। बिजली की कमी की गंभीर समस्या के समाधान के लिए परमाणु ऊर्जा द्वारा बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। यूरेनियम थोरियम जैसे भारी तत्वों के परमाणुओं के अपघटन से प्राप्त होने वाली ऊष्मा का उपयोग करके बिजली का निर्माण किया जा सकता है। तो बच्चों हमें ऊर्जा जो है वो साधनों को जानना चाहिए। इसके जो दो मुख्य प्रकार हैं पारंपरिक यानी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और अपारंपरिक यानी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। और सबसे खास चीज़ है बच्चों हमें ऊर्जा की बचत करनी चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। तो बच्चों आज हम लोग इस पाठ में इतना सीखे और मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, उनके उत्तर लिख करके आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए। थैंक यू बच्चों।